यानी प्रशांत किशोर की जो टीम है वो कह रही है कि आप एजुकेशन सिस्टम पर ध्यान देंगे, हम अगर आते हैं फील्ड में तो एजुकेशन पर ज्यादा महत्व दिया जाएगा, रोजगार पर ज्यादा महत्व दिया जाएगा, यह प्रशांत किशोर का कहना है। बेलागंज, दूसरा इमामगंज, रामगढ़ और तरारी, यहां पर उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव के दौरान अब की बार जनसुराज क्या कर रही है यह देखने वाली बात है। मतलब जनसुराज का कहना है कि अगर हमारी पार्टी 2025 के चुनाव में अगर आती है तो हमारा बात जो होगा वो सबसे ज्यादा शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। ये बात हम नहीं कह रहे, वो प्रशांत किशोर की टीम कह रही है। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक है, सरगर्मियां बढ़ी हुई है, अभी उपचुनाव भी नजदीक है, उपचुनाव चल रहा है, जो सरगर्मियां है वो एकदम बढ़ रही है। लेकिन इस बीच प्रशांत किशोर की जो पार्टी है वो पार्टी का नया सिंबल आप तमाम लोगों के बीच में हम रखना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले आप मेरा परिचय जानिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके संग विवेक। देखिए, उपचुनाव है बिहार में और बिहार में उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां पूरा का पूरा माहौल एकदम बना हुआ है। सरगर्मियां जो इस प्रकार बनी हुई है कि तमाम वो नेता जो है अपने अपने फील्डों में घूम रहे हैं, अपने अपने क्षेत्रों में घूम रहे हैं। लेकिन अभी प्रशांत किशोर की हम बात करने वाले हैं। प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जब से बिहार में लॉन्च की हुई है तब से बिहार में एक नई सौगात देखने को मिल रहा है। मतलब ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि भाई प्रशांत किशोर का एक नया सिंबल आया है। स्कूल का बस्ता आप लोग जानते होंगे, ये देखिए स्कूल का बस्ता, ये स्कूल का बस्ता जो है ये प्रशांत किशोर का एक सिंबल है। मतलब हम इस बात को कह रहे हैं कि जैसे आपने भारतीय जनता पार्टी का देखा होगा, जैसे आपने राजद का देखा होगा, जैसे आपने जेडीयू का देखा होगा, जैसे आपने लोजपा का देखा होगा, उसी तरीके से आज एक नया सिंबल, वो भी स्कूल का बैग, वो है जनसुराज। ये जनसुराज जो है सिंबल, ये जनसुराज के बैनर के तले बैग, स्कूल का बस्ता जो है यह जनसुराज के उम्मीदवारों को मिल रहा है। अब समझिए कि ये देखना ये है कि आने वाले चुनाव में जनसुराज क्या बिहार में करती है, क्योंकि उपचुनाव है, उपचुनाव की विधानसभा में अब की बार लगता है कि इस बार कुछ बदलाव होने वाला है, क्योंकि क्षेत्र के जो भी नेता हैं अपने अपने फील्डों में, अपने अपने रैलियों में, तमाम जगहों पर घूम रहे हैं, अपने समर्थकों के साथ जा रहे हैं, लोगों के लिए खरा उतर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई इस बार हमें लाइए, हम आपके बच्चों के लिए रोजगार पर बातें करेंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर का जो नया आयाम है वो रोजगार पर बातें ज्यादा हो रही हैं। यानी प्रशांत किशोर की जो टीम है वो कह रही है कि आप एजुकेशन सिस्टम पर ध्यान देंगे, हम अगर आते हैं फील्ड में तो एजुकेशन पर ज्यादा महत्व दिया जाएगा, रोजगार पर ज्यादा महत्व दिया जाएगा, यह प्रशांत किशोर का कहना है। दरअसल प्रशांत किशोर अब की बार उपचुनाव में एकदम पूरा का पूरा भौकाल बनाए हुए हैं। हम प्रशांत किशोर की बात इसलिए करते हैं कि प्रशांत किशोर का जब से नाम बिहार में आया है तब से भाई लोगों के बीच में एक नया आयाम देखने को मिल रहा है। मतलब लोग कह रहे हैं कि चलिए भाई, हम लोग भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड या फिर और कोई पार्टी से उठकर, इस बार राजद से उठकर इस बार कुछ हम नया पार्टी यानी जनसुराज पार्टी को हम सपोर्ट करने वाले हैं। दरअसल ये राय जो है वो आम तमाम लोगों का राय है। हम राय की बात इसलिए करते हैं कि आप तमाम रिपोर्ट में आप देखिए, हम रिपोर्ट की भी बात इसलिए करेंगे कि भाई देखिए प्रशांत किशोर का पार्टी जो है, इनका एक नया सिंबल जो सामने आया, वो सिंबल के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। दरअसल ये प्रशांत किशोर की पार्टी को मिला चुनाव चिन्ह सबसे ज्यादा, इसी पर जनसुराज। अब देखिए प्रशांत किशोर, हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं भाई, आप तमाम लोग पढ़ पाइएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हम लिखने की बात इसलिए कह रहे हैं कि भाई क्या क्या है इस बात पर, ये बात को हम लोग पहले समझते हैं और फिर हम आपको क्लियर करेंगे क्या क्या लिखा हुआ है। प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी को बिहार उपचुनाव स्कूल का बस्ता, पहले समझिएगा, स्कूल का बस्ता जो आप बैग टांग कर ले जाते हैं, वैसे बैग जो टांग कर ले जाते हैं, ये मानते हैं जीप है, ये बैग अगर आप टांग के, छोटे छोटे बच्चों वाला बैग जो रहता है, ये बैग आप स्कूल का बस्ता जो है वो जनसुराज पार्टी का एक नया सिंबल है। इस सिंबल पर आप अपना बटन दबाते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो वोट जनसुराज को जाने वाला है, या फिर राजद को वोट दीजिएगा तो वो फिर राजद को जाने वाला है। ये तो तमाम बातें जो है वो उपचुनाव में होने वाली है। दरअसल हम बात इसलिए कह रहे हैं कि स्कूल का बैग जो है वो जनसुराज का है। चुनाव चिन्ह मिला, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता ने इसे शिक्षा और बिहार के 4 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान 13 नवंबर को होगा, नतीजे 23 नवंबर को घोषित होंगे, यानी 13 नवंबर को बिहार का उपचुनाव होने वाला है। जो भी उपचुनाव है वो 13 नवंबर को होने वाला है। दरअसल हम और भी आपको कुछ दिखाने वाले हैं, क्योंकि हम ये पैसेज इसलिए दिखाना चाहते हैं कि भाई प्रशांत किशोर की जो पार्टी है वो पार्टी का नया सिंबल है, वो सिंबल के बारे में भी जानिए। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को बिहार उपचुनाव के लिए स्कूल का बस्ता चुनाव चिन्ह मिला है। जनसुराज 4 विधानसभा क्षेत्र, बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी विधानसभा, ये जितने भी विधानसभा, इस विधानसभा में अब की बार जनसुराज क्या कुछ करने वाला है ये वक्त बताएगी और वक्त ये तय करेगी कि भाई इस बार तरारी विधानसभा में या फिर बेलागंज में या इमामगंज या रामगढ़ में क्या कुछ होने वाला है। क्योंकि हम
अभी जिस बातों पर हम आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3-4 जगह जो दिया हुआ है, बेलागंज, दूसरा इमामगंज, रामगढ़ और तरारी, यहां पर उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव के दौरान अब की बार जनसुराज क्या कर रही है यह देखने वाली बात है। दरअसल हम और भी आपको बताएंगे, अगर उनकी पार्टी 2025 में जीतती है तो शिक्षा व्यवस्था सुधारने पर ध्यान दिया जाएगा। मतलब जनसुराज का कहना है कि अगर हमारी पार्टी 2025 के चुनाव में अगर आती है तो हमारा बात जो होगा वो सबसे ज्यादा शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। ये बात हम नहीं कह रहे, वो प्रशांत किशोर की टीम कह रही है। ये दरअसल जो बात है ये प्रशांत किशोर का भी कहना है कि जब हमारी टीम 2025 के चुनाव में आती है तो हम लोग सबसे ज्यादा एजुकेशन सिस्टम पर ध्यान देंगे, रोजगार पर ध्यान देंगे, क्योंकि वो तमाम नेता जो है वो रोजगार पर बात करते हैं, लेकिन हम इस बार रोजगार के साथ साथ शिक्षा पर भी ध्यान देंगे। बाकी इस वीडियो से आप लोग क्या कुछ सोचते हैं जरूर बताइएगा। परिचय के लिए मेरा नाम विवेक है और आप मुझे अपना बिहार प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।